हेलो एवरीवन। आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं अपने भाई के लिए बनाई हूँ 2 तरह की मिठाइयाँ, वो भी बिल्कुल आसान और तुरंत ही बनकर तैयार हो जाती है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये मिठाई घर में रखे कुछ सामानों से बनकर तैयार हो जाती है। ये अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। काफ़ी हेल्दी मिठाई है और काफ़ी टेस्टी भी। तो चलिए सबसे पहले मिठाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक कच्चा नारियल लिए थे और उसको फोड़ लिए थे और इसका नारियल निकाल लिए थे और ऊपर वाला काला वाला भाग को भी हटा दिए थे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कर लिए हैं। अब मिक्सी के जार में डाल देंगे, इसे बिल्कुल बारीक कर देंगे, एकदम पाउडर की तरह बना देना। इसमें 4 एलमंड भी डालकर इसे एलमंड और नारियल डालकर पीस लेना है। इसे देखिए इस तरह से बारीक कर देना है, बिल्कुल बुरादा की तरह। और यहाँ कच्चे नारियल को पीस लिए हैं। अब गैस पर कढ़ाई चढ़ाएं, गैस का फ्लेम मीडियम कर दिए हैं। कढ़ाई में बिल्कुल कुछ भी नहीं डाले हैं। अब इसमें डाल देंगे नारियल घिसा हुआ। इसे भूनेंगे, इसको भुरभुरा कर देना है, हल्का कलर चेंज करना है। इस तरह से भुरभुरा हो गया, देखिए हल्का कलर चेंज हो गया है। बस इसे निकाल लेना है भूनकर। और देखिए सब इसी तरह से निकाल लेंगे। थोड़ा सा ही इसे भूनना है, कलर चेंज हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा तो निकाल लेना। अब इसी कढ़ाई में डाल देंगे आधा केजी दूध और आधा केजी दूध में आधा दूध सुखा देना है। हाई फ्लेम पर इसे सुखा देना है। और इसमें देखिए आधा दूध बचा है तो इसमें डाल देंगे चीनी। लगभग 4 चम्मच यहाँ चीनी डाले हैं। अगर जो आपको और ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ हाफ दूध बच गया है बॉईल करते हुए। अब इसी में डाल देंगे भुना हुआ नारियल। धीरे धीरे डालना है, फ्लेम को लो कर दें डालते समय और सभी को डाल लेंगे और उसके बाद चलाएंगे। फ्लेम लो टू मीडियम रखें और इसी तरह से चलाते रहें। चलाते चलाते ये सूख जाएगा, नहीं चलाइएगा तो नीचे से जाके बैठ जाएगा, इसलिए हमेशा इसे चलाते रहें। और देखिए यहाँ सूख रहा है, अभी थोड़ा सा और सूखेगा, इसे सुखाएंगे और सूखते सूखते ये नीचे से अपना पैन छोड़ने लगेगा। और देखिए इस तरह से हो गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, या हरी इलायची को कूट कर भी डाल सकते हैं। हम हरी इलायची को ही कूट कर डाले थे। अब इसे हल्का ठंडा होने के लिए देंगे। अब इसे कोई बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ एक प्लेट में हम निकाल लिए थे और 2 एलमंड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे बारीक, और 1 चम्मच नारियल का बुरादा ले लिए थे और दोनों को मिला दिए हैं। और यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से नारियल का लड्डू बना रहे हैं तो गोल गोल ही बनाएंगे और इस तरह से गोल कर लेना है और नारियल का बुरादा में इसे डीप कर देना है। इस तरह से हल्का हल्का लगा देना है। और देखिए ये लड्डू बनकर तैयार है। उसी तरह से दूसरा भी कर लेंगे। दूसरा भी इस तरह से गोल कर लिए हैं और इसे इस तरह से नारियल में कोटिंग कर देंगे, नारियल का बुरादा में। और ये नारियल का लड्डू बनकर दूसरा भी तैयार है। तीसरा भी इसी तरह से कर देंगे। छोटे छोटे बॉल्स में पहले ले लेना है और इसे गोल कर लेना है। और गोल करने के बाद इसे इस तरह से डीप कर देंगे नारियल का बुरादा में। आप यहाँ पिस्ता के कतरन में भी इसे डीप कर कर बना सकते हैं नारियल का लड्डू। और यहाँ देखिए कितना टेस्टी लड्डू बनकर तैयार है घर में। और यहाँ सब नारियल का लड्डू बना लिए हैं इसी तरह से। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में तो और भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस लड्डू को ज़रूर बनाएं इस रक्षाबंधन पर। और चलिए अब दूसरा रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए हम कोई कटोरी के माप से 2 कटोरी मखाना ले लेंगे। अब यहाँ इस मखाने को भूनना है, बिना कुछ डाले, घी या तेल डाले
इस तरह से इसे भूनकर रोस्ट कर लेंगे। ये भुना जाएगा तो अच्छी तरह से पिसा जाएगा। और देखिए एक तोड़कर देखेंगे और देखिए ये चूर चूर हो रहा है, यानी कि ये हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसी पैन में डाल देंगे अब थोड़ा सा मूंगफली, और मूंगफली को भी भून लेंगे। अब इस तरह से देखिए मूंगफली भी भुना गया है और इसे भी निकाल लेंगे। अब मिक्सी में के जार में डाल दिए मखाने, अब मूंगफली को छिलका उतार कर डाले हैं और यहाँ चीनी 4 से 5 चम्मच डाले हैं और कुछ केसर के धागे भी डाले हैं। सभी को मिलाकर इसे पीस लेंगे। एकदम से बारीक पेस्ट कर देना है, एकदम आटा की तरह। और इस तरह से देखिए इसे पीस लिए हैं। अब पीसने के बाद अब गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। ये गर्म दूध है और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। जब दूध गर्म हल्का हो जाएगा तो इस पाउडर को डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। सभी पाउडर को एक बार में डाल देना है धीरे धीरे कर और इसे चलाएंगे। अब इसे चलाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा और इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से मावे का फ्लेवर आता है, इसमें स्वाद आएगा। अगर जो मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें खोवा भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर डालना ऑप्शनल है। और इसे अच्छी तरह से इसे चलाते रहेंगे और धीरे धीरे ये अपना पैन छोड़ने लगेगा। और जब हो जाएगा तो इसमें लास्ट में 1 चम्मच घी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से नीचे से छूट जाए। आप लोग इसे इस तरह का कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिठाई वाला कढ़ाई रहे तभी आप मिठाई घर में बनाएं। देखिए हम नॉर्मल कढ़ाई में भी बना रहे हैं मिठाई को। अब ये देखिए अब हो गया। गैस का फ्लेम अब ऑफ कर देंगे और इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब यहाँ हम 2 डेयरी मिल्क लिए थे, उसे डबल बॉयलर से पिघला लेंगे। इस तरह से रखकर नीचे पानी रखकर ऊपर में कटोरी रखकर इसमें चॉकलेट को डाल दिए हैं। ये धीरे धीरे पिघल जाएगा और देखिए पिघल गया है ये चॉकलेट। अब इसे देखिए इस तरह से अब इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब यहाँ देखिए इस मिठाई में इसे मिलाएंगे। हाफ कर देंगे इसे और इसमें हाफ में मिलाएंगे चॉकलेट और हाफ केसर का फ्लेवर का रहेगा। ये बच्चे बहुत ही खाएंगे इस मिठाई को, क्योंकि इसमें चॉकलेट का भी फ्लेवर आ जाता है और केसर का भी। तब दोनों को चॉकलेट और इस मिठाई को मिला देना है और जब अच्छी तरह से मिल जाएगा तो दोनों का अलग अलग बॉल्स बना लेना है। देखिए इस तरह से इसका अलग बॉल बनाएंगे और छोटे छोटे बॉल्स और उसका अलग बॉल्स बनाएंगे और दोनों बॉल्स को इसी तरह से तैयार कर देंगे। और देखिए दोनों बॉल्स को इसी तरह से तैयार कर दिए हैं। और डार्क कलर का चॉकलेट डालिएगा तो और डार्क बनेगा। ये हल्का ब्राउन बना है और दोनों को मिला देंगे और दोनों को मिलाने के बाद इस तरह से गोल कर देंगे और गोल करने के बाद इसे हल्का अंगूठा लगाकर दबा देंगे। और देखिए इस तरह से दोनों बॉल्स को उठाना है एक एक कर और दोनों को चिपका देना है और इस तरह से गोल कर देना है दोनों को और पेड़े का शेप दे देना है। आप कोई भी शेप में बना सकते हैं, आपका चॉइस है। इस तरह से अंगूठा दबा देंगे और ये मिठाई बनकर देखिए तैयार हो गया है। कितना टेस्टी, कितना हेल्दी। और देखिए चौथा मिठाई भी इसी तरह से बना लेंगे। दोनों बॉल्स को मिलाकर गोल कर लेंगे, अंगूठा से दबा देंगे। इसी तरह से सभी को बना लेना है। और देखिए यहाँ सभी मिठाई बनकर तैयार है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। डार्क चॉकलेट रहेगा तो और डार्क कलर इसका आएगा, काफ़ी टेस्टी लगेगा। नहीं तो कोको पाउडर भी डालकर इसे डार्क कर सकते हैं। और देखिए यहाँ दोनों मिठाई बनकर तैयार है रक्षाबंधन स्पेशल।
तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। काफ़ी आसान रेसिपी है और काफ़ी टेस्टी रेसिपी है, मार्केट से कई दुगना ज़्यादा अच्छा और हेल्दी भी। तो आप लोगों को यह रेसिपी कैसा लगा नीचे कमेंट में कर ज़रूर बताइएगा। इसे बच्चों को बेझिझक खिला सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।